अगर उसके पास साक्ष्य है कि वह वाकई में किसी पराये पति के साथ उसके संबंध हैं, तो एडल्ट्री के ग्राउंड पे याचिका डाल सकते हैं। और अगर पत्नी करना चाहे तो वह जितना लंबा चाहे उसको कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं देना नहीं चाहता हूँ और मैं तो मुकदमा लड़ूंगा। विवाह दोनों नहीं कर सकते, सिर्फ एसडीएम साहिबा नहीं। पीसीएस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देना चाहती हैं, लेकिन आलोक मौर्य अपनी 2 बेटियों का हवाला देते हुए ज्योति से अलग नहीं होना चाहते। लेकिन ज्योति मौर्य किसी भी हाल में आलोक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ज्योति मौर्य की जिद और दूसरी तरफ आलोक मौर्य की हट। ऐसे में जीत किसकी होगी? क्या दोनों का तलाक होना आसान है? कानून क्या कहता है? ज्योति आलोक से दूर है, तो कानून की रोशनी में इस शादी की क्या स्थिति है? इस पर यूपी तक की टीम ने सीनियर एडवोकेट सुनील मित्तल से बातचीत की। जब शादी का दिया बुझ जाता है तो कानून का दिया जलता है। कानून की रोशनी में इस तरह की शादी की कितनी अहमियत है, क्या स्थिति है उस विवाह की, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। कानून और संविधान के जानकार सीनियर एडवोकेट सुनील मित्तल जी के साथ हमें। सर, इस शादी की वैलिडिटी जो हिंदू विवाह अधिनियम है या जो पारिवारिक कानून है उसमें क्या है? जो ये अधिनियम है विवाह को लेके, इसमें पति को अधिकार है याचिका डाल के, या तो अगर उसके पास साक्ष्य है कि वह वाकई में किसी पराये पति के साथ उसके संबंध हैं, तो एडल्ट्री के ग्राउंड पे याचिका डाल सकते हैं। एडल्ट्री के ग्राउंड पे क्या वो तलाक की याचिका डाल सकता है, या पत्नी को जब वो नहीं आना चाहती है तो क्या घर लाया जा सकता है जबरिया? वो पत्नी को बाध्य नहीं कर सकता कि वो आए और साथ में पति के रहे और जो वैवाहिक संबंध है उनका निर्वाह करे। सेक्शन 9 की पिटीशन भी डालेगा तो उसमें भी जो है पत्नी को बाध्य नहीं कर सकती। दूसरी बात यह कि अगर उसके पास साक्ष्य नहीं है ये साबित करने के लिए कि किसी पराये संबंध व्यक्ति के साथ संबंध है, तो उसको मानसिक क्रूरता हुई क्योंकि वह और बाहर किसी से बातचीत करती है, रात सवेर दिन सवेर बात करती है, तो उसके बारे में वो लीगल ओपिनियन लेके और अपने लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है। विवाह की स्थिति क्या रहेगी इसमें? विवाह की स्थिति यह है कि दोनों का विवाह संबंध जब तक विच्छेद नहीं होता तो पति पत्नी है। अच्छा, लेकिन उसमें अगर वो आने को मजबूर तो नहीं कर सकते, वो केवल और केवल कानून की सहायता से, वो रेमेडी यही है कि वो तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक, और अगर पत्नी करना चाहे तो वह जितना लंबा चाहे उसको कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं देना नहीं चाहता हूं और मैं तो मुकदमा लड़ूंगा। उसमें चाहे अदालत में कितना ही वर्ष लगे, कितना ही समय लगे, तो बाद में अदालत ही फैसला करेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये अदालत में जाते हैं और अदालत में लंबा खींचता है मामला, तो दोनों ही अपने अपने अगर कहीं ठिकाना ढूंढना चाहते हैं दोनों परिंदे, तो नहीं हो सकता। मनीष दुबे के साथ उनका संबंध बताया जा रहा है, तो चाह के भी विवाह नहीं कर सकती एडीएम साहिबा। विवाह दोनों नहीं कर सकते, सिर्फ एसडीएम साहिबा नहीं। हाँ, और पति पत्नी के साथ जो की तरह वो अलग अलग रहेंगे और कागज पे जो है वह दोनों जो हैं पति और पत्नी हैं। यानी स्थिति वही है जैसा कि मित्तल साहब ने बताया कि जब तक अदालत से इनका विवाह विच्छेद नहीं हो जाता है, अदालत का फैसला ना आ जाए, वर्तमान स्थिति में यानी एक्चुअली वो पति पत्नी भले ना रहें लेकिन कागजों पर वो पति पत्नी हैं, और जब तक विवाह विच्छेद नहीं हो जाता है तब तक उनका विवाह वैध है, और ये कानून भी इसकी तस्दीक करता है। फिलहाल अब ज्योति मौर्य चाहे जो कहें और इधर आलोक मौर्य जो कहें, लेकिन फिलहाल ये तो सच है कि आलोक से ज्योति अलग हो चुकी है। ऐसे में अव्वल एक मामला उनके पास बनता है कि वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल करें, और नहीं तो मुकदमा लड़ते रहे जब तक भारतीय न्यायपालिका में मुकदमे जैसे चलते हैं उसी रफ्तार से मुकदमे चलेंगे। तो ऑन पेपर आलोक और ज्योति मौर्य अभी भी पति पत्नी हैं, और जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक दोनों में से कोई भी किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकता। और अगर आलोक अपनी जिद पर अड़े रहे तो इस तलाक में सालों साल लग सकते हैं।
अब देखना होगा कि क्या दोनों के बीच कोई समझौता हो भी पाता है या नहीं। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।